झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का समापन हो गया, पर पक्ष विपक्ष के आचरण से पूरा सत्र बाधित रहा, जिसके कारण क्षेत्र और राज्य हित के कई सवाल विधायक नहीं उठा पाए। वहीं सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने के आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगाते नजर आए। आप सबने देखा कि पहला दिन जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ, पहला दिन तो नहीं, दूसरा दिन जब सत्र था, तो पहली दफा झारखंड के विधानसभा में बेल पर सरकार के मंत्री चले आए। विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री चले आए और विधानसभा को एडजॉर्न किया। आज तक हम लोग अपोजिशन जाते थे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए विधायक लोग अंदर गए और मंत्री अंदर गए बेल पर, और विधानसभा एडजॉर्न हुआ। उसी दिन हमें समझ में आ गया कि झारखंड सरकार जनता की सवालों से भाग रही है। इसलिए ये सत्र झारखंड की जनता को निराश किया। जनता की सवालों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी, और जिस पर चर्चा किया उसमें भी कोई कंक्रीट उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गैर सरकारी संकल्प करीब 34 क्वेश्चन था, सबों का पूरा हुआ। नेता हम लोग के हेमंत सोरेन जी भी अपना अभिभाषण में सबका अभिवादन भी किया। सत्र डिस्टर्ब तो रहा है, जिस मर्यादा के साथ चलना चाहिए था ये मानसून सत्र नहीं चला, लेकिन जो 5-6 जरूरी विधेयक जो पास करना था वो पास हो गई, जो आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में वो कारगर साबित होगा। चाहे सूक्ष्म लघु उद्योग के मामले में, चाहे विश्वविद्यालय का विधेयक से लेकर कोचिंग संस्थान को कैसे हम दुरुस्त करें और छात्र छात्राओं को कैसे हम सुविधाएं दी, सारी चीज़ों का विधेयक पारित किया गया। और शून्यकाल भी आज लिया गया, जिसमें लोगों का सबों की भागीदारी रही। ले दे के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, या यूँ कहें कि एनडीए के विधायक सत्र को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष उतने ही मुस्तैदी के साथ उसका प्रोटेस्ट किया, उसको विरोध किया। जो चलाना चाहता था मनमानी, वो नहीं चलने दिया गया। ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार का सत्र बाधित रहा। काफ़ी हंगामे हुए, पक्ष की ओर से भी विपक्ष की भी ओर से, और जो जनहित के मुद्दे हैं वो पटल पर। इस सत्र में दोनों काफ़ी आक्रामक थे और वो दोनों ही चाहते थे कि माने सत्र सदन ना चले। पहली बार हुआ है कि मतलब आपका प्रश्नकाल चला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय भी काफ़ी दुखी होकर कहते हुए नजर आए कि अगर इसी प्रकार से सत्र बाधित होगा तो फिर प्रश्नकाल को ही हटा दिया जाए, प्रश्नकाल हो ही ना। क्योंकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जहां भी सवाल आते हैं और विभागीय मंत्री उसका जवाब देते हैं। तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से वो जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो सत्र चला, जो 5 दिनों का सत्र था, जिसमें 4 दिन प्रश्न सामने आए, लेकिन एक दिन भी अगर पहले छोड़ दिया जाए तो बाद में 3 दिन सवाल आए सदन के पटल पर, लेकिन एक दिन भी सदन चल नहीं पाया। आज दुग्ध उत्पादन विभाग पर भी हमारा जवाब होना था, पहला ही नंबर हमारा था, तो सदन बाधित हो गया। स्वास्थ्य पर हमारा सवाल था, दूसरे नंबर पर था, वो भी बाधित हो गया। हमारा ध्यान आकर्षण प्रवासी मजदूरों पर था, वो भी हमारा बाधित हो गया। तो लगभग मेरे भी 5 सवाल ऐसे थे जिनको सदन पर मैं लाने वाला था, लेकिन ठीक ठाक नहीं चलने के कारण वो सवाल मेरे सदन तक नहीं आ पाए। अच्छा जयराम जी, आपकी